हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 6 बड़े न्यूज चैनल ने जारी किया एग्जिट पोल। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा इस एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितनी सीट आते हुए दिखाया है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हरियाणा में कितनी की सीट किस पार्टी को आएगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको 1 बाय 1 जो है सर्वे रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जो विभिन्न कंपनीज के द्वारा न्यूज चैनल ने कराया है, क्या कुछ उन्होंने दिखाया है। सबसे पहले न्यूज़ 24 चाणक्य ने बड़ा जो है नंबर गेम दिखाया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की 10 सीटें हैं, 10 में से बीजेपी को 6 सीट आ सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट आने की बात कही है। और इसके साथ साथ न्यूज़ 24 चाणक्य ने कहा है कि बीजेपी 6 सीट आ रही है, लेकिन प्लस माइनस 2 सीट हो सकती है, माइनस में भी जा सकती है, प्लस में भी जा सकती है। और कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट तो आ रही है, लेकिन प्लस में 2 सीट भी आ सकती है या माइनस 2 सीट हो सकती है। यानी कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें आते हुए न्यूज़ 24 चाणक्य ने अपना एग्जिट पोल जारी किया है। अगला सर्वे रिपोर्ट है, ये देखिएगा। हरियाणा की 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 7 से 8 सीट आते हुए दिखाया है। कांग्रेस को 2 से 3 सीट आते हुए दिखाया है। ये आप देख सकते हैं कि हरियाणा में भास्कर ने अपनी रिपोर्ट्स भी पेश कर दिया कि बीजेपी को 7 से 8 तो कांग्रेस को 2 से 3 सीट आ सकती है। कहीं ना कहीं भास्कर भी एक्टिव मोड में अब की बार हरियाणा के लोकसभा चुनाव में रहा है। जी न्यूज़ की बात करते हैं। जी न्यूज़ ने भी चौंकाने वाला अपना आंकड़ा दिखाया है। हालांकि ओवरऑल इन्होंने एनडीए गठबंधन को 353 से 367 सीटें आते हुए दिखाया है। लेकिन हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा का डाटा इस तरफ है, आप ये देखिएगा। इन्होंने कहा कि 10 में से बीजेपी को 7 से 9 सीट आ सकती है और इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन को 1 से 3 सीट आ सकती है। इनका ये कह सकते हैं कि एक तरीके से अनुमान इन्होंने लगाया है, सटीकता के साथ तो इन्होंने बताने की कोशिश नहीं की है। लेकिन जनमत पोल्स देखिएगा, ये जनमत पोल्स समय समय पर अपने जो है एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जारी करते रहते हैं। इन्होंने कुछ बड़ा धमाका किया है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस गठबंधन को हरियाणा में 10 सीटों में से 6 से 8 सीट आ सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 6 से 8 सीट आने की बात कही गई है। बीजेपी गठबंधन को, यानी हरियाणा में तो गठबंधन नहीं है, लेकिन बीजेपी को 2 से 4 सीटें आते हुए दिखाया है कि मिनिमम 2 सीट आ सकती है, मैक्सिमम 4 सीट आ सकती है। कहीं ना कहीं जनमत पोल्स ने हरियाणा में बड़ा धमाका किया है, आप देख सकते हैं। इंडिया टीवी ने भी अपना एग्जिट पोल दिखाया है। इंडिया टीवी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी को 6 से 8 सीट आ सकती है, कांग्रेस गठबंधन को 2 से 4 सीट आ सकती है, आम आदमी पार्टी को 0, अन्य को 0 सीट आ सकती है। यानी इन सभी एग्जिट पोल में साफ साफ संकेत दे दिया है कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी को आती हुई नजर नहीं आ रही है। कई जो है एग्जिट पोल में 4 सीटें भी जो है कांग्रेस को आ रही है, कहीं पे 3, कहीं पे 2 दिखा रहे हैं। और जनमत पोल्स वाले ने तो बड़ा धमाका ही कर दिया, इन्होंने कांग्रेस को 6 से 8 सीट दिखाई है। हालांकि कई सीटों पर अच्छा खासा मुकाबला है। रोहतक और सिरसा सीट कांग्रेस के लिए सेफ सीट मानी जा रही है कि यहाँ से वे आराम से जीत रहे हैं। लेकिन सोनीपत, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ सीट पर अच्छी फाइट कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है, जिसके तौर पर आप एग्जिट पोल में देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा जरूर प्रस्तुत किया है, लेकिन 2019 के मुकाबले इस बार भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कामयाब साबित होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि अगर उन्होंने 4 सीट भी प्राप्त कर ली, 3 सीट भी प्राप्त कर ली, तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर में होने हैं, उसमें वे भारतीय जनता पार्टी को आसानी से निपटा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि खो तो वे 2019 में ही सके थे, लेकिन पाने के लिए 10 सीटें थी और 10 में से वे अब की बार 19 के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, हरियाणा में इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी? आपका एग्जिट पोल क्या है, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।